आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और ये वक्त है बाप मानने का। आप उन्हें कुछ मानेंगे नहीं, आपका अपना नुकसान है। भारतीय मीडिया ये चीख चीख के कह रहा है, हमारा एक दोस्त पाकिस्तान में भी बैठा हुआ है। इमरान खान अगर आज जेल में है ना, तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नाबलद, कम समझ, कम ज़रफ यूट्यूबर्स की वजह से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, अडयाला जेल से बड़ा पैगाम भेजा इमरान खान ने भारतीय फौज के लिए। शिबली फराज के जरिए ये पैगाम सेनेट में गूंजा। क्या पैगाम गूंजा आज के वीलॉग में आपको बताना है। एट द सेम टाइम लाहौर की वाहिद खातून SHO के घर से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल बरामद हुआ है, आपको ये खबर भी देनी है। और भारत और भारतीय मीडिया की, मोदी मीडिया की चीखें आसमान तलक पहुंच रही हैं जब उसने देखा कि पाकिस्तान ने मोटरवेज पर तैयारे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान को एक धमकी मिली और उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक जबरदस्त मुजाहिरा करके दिखाया जिसकी गूंज भारत तक पहुंची है। और भारतीय मीडिया चीख चीख के कह रहा था कि पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर एटम बम की धमकी दे डाली। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे डाली है। और पाकिस्तान बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है और अपनी तैयारी करके बैठा है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है, अगर ये लोग सिंतास मुआहदे की परवाह नहीं करते तो हम भी शिमला मुआहदे की परवाह नहीं करेंगे और भारत को नाकों चने चबवा देंगे। सबसे पहले इमरान खान का क्या बयान है जरा देखिएगा जी। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। शिबली फराज के जरिए यह पैगाम आया और उन्होंने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान का दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम गया है। 7.5 लाख फौज की मौजूदगी में यह वाकया उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान उठाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो सेनेट में बैठे हुए हैं, कम से कम वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो मैं सोच रहा होता हूं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन जमात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद कुछ कच्चे जहन कुछ इस तरह की वाइब्स देते हैं जैसे वो मुल्क के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और भारत वाले उनकी ट्वीट्स उठा के, उनके बयानात उठा के ट्विटर पर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं जैसे वो उनके लोग हैं। जहां शिबली फराज ने इतना जबरदस्त कहा, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मुल्क को गुज़न पहुंचा रहे हैं, डिफरेंट तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं, अब वीगो डाला आप वहां इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा, बॉर्डर पर किस तरह से आप काम करोगे फिर आपको पता चलेगा। उन लोगों का कला कमा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। करारदाद में ऐवान का दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम गया है। 7.5 लाख फौज की मौजूदगी में यह वाकया उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान उठाता है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रहनुमा PTI ने कहा, भारत ताक में रहा है कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पहलगाम के इस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है। हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना मुत्तहिद होकर खड़े हैं। ये पैगाम मैं चाहता था। कल मैंने वीलॉग किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 2 नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए और गालम गलोच शुरू कर दी और ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहता हूं जिस तरह ये शिबली फराज कह रहे हैं ना, हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। हम पाकिस्तान की हर कॉज के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की हर कॉज के लिए हमारा तन मन धन निशावर है। हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरते हैं। पाकिस्तान में हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बाहर से, सरहद पार से कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, उसके हम आंख निकालेंगे। कोई पंजा पाकिस्तान की तरफ उठे, हम वो पंजा मरोड़ेंगे। कोई कलाई पाकिस्तान की तरफ उठे, हम वो कलाई तोड़ेंगे। ये मैं आपको
गुजारिश कर रहा था, आपको कह रहा था, आपने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। ये हमारा पाकिस्तान है, ये धरती हमारी है, ये फौज हमारी है, ये सरसब्ज बाग हमारे हैं, ये सब कुछ है तो हम हैं। शिबली फराज आपके रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। भाई आपने थोड़ी बंदूकें लेके बॉर्डर पे लड़ना है, आपने थोड़ी जेट चलाने हैं, आपने टैंकों पे थोड़ी चढ़ना है, आपने थोड़ी जाके गोलियां चलानी है, इन्होंने चलानी है। इनके साथ खड़े होंगे, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट है, आपको दुनिया जानेगी। अगर इनको क्या आपने बुरा कहना है, खुद गंदे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आपकी जग हंसाई है। भारतीय मीडिया ये चीख चीख के कह रहा है, हमारा एक दोस्त पाकिस्तान में भी बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद नाबलद कारकुन हैं। वो नाबलद कारकुन जो पाक फौज पे इस वक्त गंद उछाल रहे हैं, जब पाक फौज की उन्हें इंतहाई जरूरत है, जब पाक फौज को बॉर्डर पे लड़ना है, जब पाक फौज को आगे बढ़ना है। जब हमने साबिका जो जंगें जीती हैं ना, आपको मलका तरन्नुम नूरजहां के वो मोटिवेटिंग नगमे तो याद होंगे। और ये कहा जाता है कि जवानों का अगर लहू ना गरमाया जाता तो हमारा कहीं ज्यादा नुकसान होता, हमारे नौजवान कभी लड़ ना पाते। ये जो स्पोर्ट होती है ना, पुत्र शाबाश, शहजादे शाबाश, अब्बा जी शाबाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप माजी में कह चुके हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, और ये वक्त है बाप मानने का। आप उन्हें कुछ मानेंगे नहीं, आपका अपना नुकसान है। वाज़े रहे कि गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सिंध ताश मुआहदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। ये जेन्युइन बात है, और भारत बार बार चीखे मार रहा है कि सिंध ताश मुआहदा हमने एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया। ये हो ही नहीं सकता ना। आगे चलते हैं जी। जबरदस्त हो गया जी राना जावेद उमर का बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अवाम को इस वक्त इमरान खान की जरूरत है। इनका ख्याल था तस्वीर स्क्रीन से हटाएंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। फिर उन्होंने कहा कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये तबाही का रास्ता है, ये गड़ा है जिसमें हम गिर चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर ला कानूनियत पर मबनी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त इमरान खान की जरूरत है। बिल्कुल जी, इमरान खान की जरूरत है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, अगर इमरान खान के चाहने वाले इसी तरह से बकवासियात करते रहे, इसी तरह से पाक फौज के खिलाफ भारत के साथ खड़े होते रहे, इसी तरह से मुल्क दुश्मन बयानियां लेके चलते रहे, इसी तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे, तो इमरान खान बेचारा मासूम आदमी है, उसको और ज्यादा लंबी कैद काटनी पड़ेगी। इमरान खान के लिए अरसा हयात और तंग होगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान की जान खुलासी हो, जो नाकर्दा गुनाहों की सजा इमरान खान भुगत रहे हैं उनसे इमरान खान छूट जाएं, तो फिर आपको अपना किरदार अदा करना होगा। इमरान खान अगर आज जेल में है ना, तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नाबलद, बार बार कह रहा हूं, नाबलद, कम समझ, कम ज़रफ यूट्यूबर्स की वजह से हैं। अगर ये कम ज़रफ यूट्यूबर्स ना मौजूद होते, आई कैन बेट कि इमरान खान इस वक्त जेल में ना होते। इमरान खान अगर एक बात करते थे, ये चार बातें जोड़ के वो इमरान खान से जोड़ देते थे। अब आते हैं जी पाक भारत जो जंग का समा है, उस पे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी के हालिया वाक़े के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कुशीदगी पर इजहार तशवीश किया है। फिर उन्होंने ये कहा कि दोनों ममालिक जो हैं वो थोड़ा ख्याल करें, कुशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करें। जब अंतोनियो गुतेरेस से ये सवाल किया गया कि उन्होंने सिंध ताश मुआहदा खत्म कर दिया, फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप लोग सब्र से काम लें, आप लोग तहम्मुल से काम लें और कुशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उसके बाद आते हैं जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लाहौर में अकलौती SHO थी सानिया के घर से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल बरामद हो गया। समझ से बालातर है, हुआ क्या, पूरी खबर बेआईने ही आपके सामने रखते हैं। लाहौर वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा खातून SHO के घर से बरामद। शहर की अकलौती खातून SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
شہر کی اکلوتی خاتون SHO کے خلاف مقدمہ درج۔ کاہنا میں گرفتار ڈاکوؤں کے انکشاف پر نشاندہی کیے گئے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں وومن پولیس اسٹیشن کی SHO رہائش پذیر تھیں۔ ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت تھانہ کاہنا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ثانیہ ان کا نام تھا، اور جو اردو پوائنٹ کی خبر بتا رہی ہے اس کے مطابق، اور یہ واقعی لاہور کے اکلوتی SHO، بڑے انٹرویوز ہم نے ان کے دیکھے، لیکن بڑا یہ انفارچونیٹ ہوا کس طرح سے، کیا یہ SHO چوروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا کوئی ایسی واردات ڈل گئی کہ ان پر برا وقت آنا تھا، چوروں نے مینپولیٹ کر کے ان کے گھر میں وہ پسٹل رکھا، لیکن وہ پسٹل SHO ثانیہ کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ مزید تفصیلات آئیں گی، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔